ओके फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर एज एन एडजेक्टिव, है ना। इन सारे वर्ड्स को हम आज पढ़ेंगे कैसे इन वर्ड्स का यूज़ हम एज ए एडजेक्टिव सेंटेंस में करते हैं। ठीक है, मेरी पुरानी जो क्लासेस है, पुरानी जो वीडियोज़ हैं, उनमें मैंने आप लोगों को ये सिखाया है कि ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर का यूज़ हम एज अ प्रोनाउन, है ना, कैसे करते हैं। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि ये वर्ड्स एडजेक्टिव की तरह भी सेंटेंस में यूज़ हो सकते हैं। तो चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं ईच के बारे में। ईच जो वर्ड है, इसका मतलब होता है जब हम इसका यूज़ करते हैं सेंटेंस में, तो इसका यूज़ प्रत्येक के सेंस में होता है। यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु होती है, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक वस्तु के सेंस में हम ईच का यूज़ सेंटेंस में करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखें, यहाँ पर मैं कुछ ना सेंटेंस लिखता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि ईच का यूज़ हम सेंटेंस में किस तरीके से करते हैं। तो पहला सेंटेंस देखिए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ईच स्टूडेंट हैज़ अ पेन। ठीक, अब आप लोगों को देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर ईच आया है। देखिए ये जो ईच है ये एडजेक्टिव की तरह आया है यहाँ पर, और ये यहाँ पर जो स्टूडेंट है ये है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब हम ईच का यूज़ करते हैं एज अ एडजेक्टिव, तो हम यहाँ पर ईच का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यहाँ पर है स्टूडेंट। ईच स्टूडेंट हैज़ अ पेन। प्रत्येक स्टूडेंट के पास क्या है? पेन है। ठीक है, तो ईच का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जा सकता है। अच्छा, अब आप लोगों को मैंने जब ये बताया था कि हम इसको प्रोनाउन की तरह यूज़ करते हैं, जब अगर इसको हम प्रोनाउन की तरह यूज़ करेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ अ पेन। ओके, अब आप लोग देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब अगर इसको प्रोनाउन की तरह यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर ये जो नाउन है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो जब अगर हम इसको प्रोनाउन की तरह यूज़ करते हैं तो हम जो नाउन का यूज़ करेंगे वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगी। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं होगी। तो दोनों में ये डिफरेंस है, जब हम इसको, दोनों का मतलब वही है। ठीक है, ईच स्टूडेंट हैज़ अ पेन, यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनमें से प्रत्येक स्टूडेंट के पास क्या है? पेन है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ अ पेन, यहाँ पर स्टूडेंट्स आया है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट में से प्रत्येक स्टूडेंट के पास पेन है। लिखने का तरीका बदल जाता है, मीनिंग वही रहता है। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि हम एडजेक्टिव की तरह ईच का यूज़ कैसे करते हैं, है ना। इसका हिंदी का मतलब है प्रत्येक, बहुत सारे व्यक्ति या वस्तु में से एक के बारे में बात हो रही है, जिसे हम कहेंगे प्रत्येक स्टूडेंट। तो चलिए, ये अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम कैसे इसका यूज़ एज अ एडजेक्टिव करते हैं या कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास, अगला वर्ड है एवरी। ओके, अच्छा, ये जो एवरी है इसका मतलब हम देखें तो इसका मतलब होता है कि इसका मतलब भी वही है, प्रत्येक के सेंस में होता है ये भी यूज़, लेकिन एवरी का यूज़ हमेशा दो से ज़्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए यूज़ होता है। इसका यूज़ हम कभी भी दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, तो एवरी का जो यूज़ है, देखिए हम यहाँ पर, मैं लिखता हूँ यहाँ पर सेंटेंस, एवरी बॉय of this class is handsome। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेंटेंस हमने यूज़ किया है, एवरी बॉय ऑफ दिस क्लास इज हैंडसम। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एवरी है, एवरी एडजेक्टिव है यहाँ पर, और ये जो बॉय आया है ये यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है।
तो आपको याद रखना है एवरी का यूज़ भी हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के ठीक पहले एज अ एडजेक्टिव कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर प्लूरल का यूज़ कर लिया तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, यानी कि एवरी बॉयज़ हम नहीं कर सकते, एवरी बॉय होगा तो ये सही होगा। एवरी बॉय ऑफ दिस क्लास इज़ हैंडसम। यहाँ पर हम दो से ज़्यादा बॉयज़ या दो से ज़्यादा लड़कों की बात कर रहे हैं, क्योंकि एवरी का यूज़ हमेशा दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। दो से ज़्यादा लड़के हैं वहाँ पर, कहाँ पर, क्लास के अंदर, उसमें से प्रत्येक लड़का जो है वो क्या है, हैंडसम है, यानी कि सभी के सभी लड़के क्या है, हैंडसम है ना, वो स्मार्ट है, दिखने में अच्छे हैं, गुड लुकिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, मैंने कहा कि एवरी का यूज़ कभी भी हम दो के लिए या दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए नहीं करते हैं, ठीक। तो देखिए मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, एवरी ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, ठीक। देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस आया है, एवरी ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, इसमें प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर हम सिर्फ दो लड़कियों की बात कर रहे हैं, और अगर दो की बात कर रहे हैं और हम एवरी का यूज़ कर रहे हैं, एवरी लगा रहे हैं, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। एवरी ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, ये जो यूज़ है ये एज अ प्रोनाउन यूज़ किया गया है यहाँ पर। एवरी ऑफ द, ये मैंने फॉर्मेशन आपको याद करिए प्रोनाउन के समय बताया था, जब भी हम ऐसे लिखते हैं ना, जैसे ईच ऑफ द, एवरी ऑफ द, तो ये प्रोनाउन की तरह यूज़ हो रहा है, ऐसे हम एवरी का यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज़ अ रॉन्ग यूज़ ऑफ एवरी, एवरी का ये गलत है ना तरीके से सेंटेंस में यूज़ किया गया है, जो कि रॉन्ग है, ठीक है, आपको ये नहीं करना है। तो कैसे कर सकते हैं फिर हम, देखिए इसका सही यूज़ क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर क्या लगा देते हैं, एवरी की जगह पर आप लिख दो ईच, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। ईच ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, उस सिचुएशन में ये जो सेंटेंस है वो करेक्ट होगा, सही होगा। क्यों? क्योंकि हम दो या दो से अधिक के लिए ईच का यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर ईच एज अ प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, ठीक है, लेकिन एवरी का यूज़ हम यहाँ पर नहीं कर सकते। एवरी का यूज़ हमेशा दो से ज़्यादा के लिए होता है जब भी हम है ना इसका यूज़ करते हैं। तो आज हमने सीखा कि कैसे ईच और एवरी का यूज़ एज ए एडजेक्टिव करते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की विशेषता बताता है, नाउन को क्वालिफाई करता है। तो यही चीज़ यहाँ पर हमने देखी है, ठीक है। तो दोनों का यूज़ हमने चेक किया कि ईच और एवरी का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। चलिए एक और मैं यहाँ पर कंडीशन बताता हूँ कि एवरी का यूज़ जनरली कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि नियरली, है ना, फिर एक वर्ड है ऑलमोस्ट। देखिए दोनों का मतलब, नियरली और ऑलमोस्ट का मतलब होता है हिंदी में लगभग, ठीक है, लगभग के सेंस में नियरली और ऑलमोस्ट का यूज़ हम सेंटेंस में करते हैं। फिर एक होता है प्रैक्टिकली, और वर्ड्स है जैसे विदाउट एक्सेप्शन, विदाउट एक्सेप्शन, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद हम किसका यूज़ करते हैं, एवरी का यूज़ सेंटेंस में करते हैं। ओके, तो आपको ये याद रखना है, कुछ ऐसे वर्ड जैसे नियरली, ऑलमोस्ट, नियरली और ऑलमोस्ट लगभग, प्रैक्टिकली मतलब है ना व्यावहारिक रूप से, विदाउट एक्सेप्शन मतलब है ना बिना किसी एक्सेप्शन के, बिना किसी एक्सेप्शन का मतलब जो है बिना किसी चीज़ को छोड़े, है ना, एक्सेप्शन का मतलब हिंदी में है ना जनरली ऐसा होता है। तो नियरली, ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली, विदाउट एक्सेप्शन, बिना किसी भेदभाव के। तो ऐसे हम जो वर्ड होते हैं उनमें एवरी का यूज़ उसके बाद हम बेसिकली करते हैं। कैसे करते हैं, देखो मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, है ना, इन वर्ड्स के बाद जनरली हम एवरी का यूज़ करते हैं सेंटेंस में, तो आप लोग कभी भी ये वर्ड के बाद एवरी का यूज़ कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एक सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, दिव्या, सपोज एनी गर्ल हियर, दिव्या हैज़ read almost every book she had
ओके, देखिए यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, दिव्या हैज़ रीड ऑलमोस्ट एवरी बुक शी हैड। इसका मतलब क्या हुआ कि दिव्या ने वो लगभग सारी बुक्स पढ़ ली जो उसके पास थी। दिव्या हैज़ रीड ऑलमोस्ट मतलब लगभग, एवरी मतलब सारी, दो से ज़्यादा बुक्स थी उसके पास, बुक शी हैड जितनी भी बुक उसके पास थी वो सारी वो पढ़ चुकी है। देखिए यहाँ पर एवरी आया है तो उसके बाद यहाँ पर जो बुक है वो क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो एवरी का यूज़ हमेशा एज ए एडजेक्टिव सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। ईच का भी हमेशा यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है एज एन एडजेक्टिव। ओके, तो अब आपको ये मतलब समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम ईच और एवरी का करेक्ट यूज़ सेंटेंस में करते हैं। अच्छा, अब मैं कुछ कंडीशंस बताऊंगा, जैसे कि अगर हमारे पास कोई नाउन है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ में आप ईच और एवरी का यूज़ नहीं कर सकते। प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसके पहले आप ईच और एवरी का यूज़ एज ए एडजेक्टिव नहीं कर सकते। जैसे देखिए, ईच मिल्क, क्या आप इसका यूज़ कर सकते हैं? ईच इंक, क्या हम इसका यूज़ ऐसे कर सकते हैं? ठीक है। ईच बुक्स, क्या हम कर सकते हैं? ये सारे के सारे सेंटेंस गलत हो गए, है ना। ये मिल्क क्या है यहाँ पर? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ओके, इंक क्या है यहाँ पर? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। बुक्स क्या है यहाँ पर? प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो आप कभी भी ईच, अच्छा ईच की जगह पर अगर एवरी भी मैं लिख देता हूँ तो भी ये आप यूज़ नहीं कर सकते, है ना। ईच की जगह पर मैंने एवरी लिखा तो इसके साथ भी सिमिलर पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है ईच या एवरी के साथ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ नहीं कर सकते। ईच मिल्क या एवरी मिल्क, दिस इज़ रॉन्ग। ईच इंक या फिर एवरी इंक, दिस इज़ रॉन्ग यूज़। ईच बुक्स या फिर एवरी बुक्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन के ठीक पहले आप इसको एडजेक्टिव की तरह यूज़ नहीं कर सकते, है ना। दिस इज़ अ रॉन्ग यूज़ ऑफ ईच एंड एवरी। ईच एंड एवरी का यूज़ आपको सिर्फ किसके साथ में करना है? एज ए एडजेक्टिव सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है, जिनको हम काउंट कर सकें और वो सिंगुलर हों। तो गाइज ये क्लियर होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको ईच और एवरी का यूज़ करेक्ट यूज सेंटेंस में एज ए एडजेक्टिव कैसे करना है समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप है, अगला वर्ड है हमारे पास, बोर्ड पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ईदर। ओके, ईदर का यूज हम जनरली दो में से कोई एक, है ना, इस सेंस में हिंदी के सेंटेंस में करते हैं, है ना, दो में से कोई एक। ठीक, तो कैसे देखते हैं हम करते हैं? ईदर, देखिए मैं सेंटेंस लिखता हूं यहां पर, ईदर बुक इज रेड। ठीक, हमारे पास मान लीजिए कि यहां पर ये सेंटेंस आया, ईदर बुक इज रेड। इसका मतलब है कि दो में से कोई एक बुक जो है वो रेड है। ईदर आते से ही क्या हो जाता है? दो की बात होती है ना। हम ईदर का यूज और नीदर का यूज दो के सेंस में करते हैं, दो से ज़्यादा के लिए ये यूज़ नहीं होगा। ठीक है, ईदर बुक इज़ रेड मीन्स दो में से कोई एक बुक जो है वो रेड है। ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। ओके, ये देखिए ईदर यहाँ पर एडजेक्टिव है, बुक यहाँ पर क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसका यूज़ एज अ प्रोनाउन करता हूँ तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा? ईदर ऑफ द बुक्स इज रेड। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पर कि जब मैंने इसको एज अ प्रोनाउन यूज किया है तो यहाँ पर ये जो नाउन आई है ना, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। यहाँ पर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन था, यहाँ पर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर आप इसको एडजेक्टिव की तरह यूज़ करेंगे तो आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लिखना पड़ेगा। अगर आप प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ करेंगे तो हम इसको एज ए प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो प्रोनाउन के केस में आपको ये नाउन प्लूरल रखना पड़ेगी, यहाँ पर सिंगुलर नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसको हम इसके साथ मिक्स नहीं करेंगे और इसको इसके साथ मिक्स नहीं करेंगे। तो गाइज आपको ये क्लियर रखना होगा, एडजेक्टिव में इस तरह से यूज़ करते हैं और
प्रोनाउन के केस में इस तरह से यूज़ करते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों का मीनिंग एक जैसा होता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए, अब ये तो हमें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं नीदर की। नीदर का जो मतलब है, नीदर का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई नहीं, है ना। ईदर का मतलब क्या था? दोनों में से कोई एक। और नीदर का मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, है ना। तो देखिए, ये जो सेंटेंस, ये यहाँ पर जो भी वर्ड मैंने लिखा है, इसको हम कैसे एज ए एडजेक्टिव देखेंगे सेंटेंस में। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पर, नीदर हैंड इज डैमेज्ड। देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, नीदर हैंड इज डैमेज्ड। नीदर का मतलब है दोनों में से कोई नहीं, हैंड मतलब हाथ, तो हमारे दो ही हाथ होते हैं, है ना। तो दोनों में से कोई भी एक हाथ की बात हो रही है यहाँ पर, दोनों में से कोई भी हाथ डैमेज नहीं हुआ है। नीदर हैंड इज डैमेज, किसी भी हाथ में कोई चोट नहीं लगी, कोई हाथ डैमेज नहीं हुआ है। तो ये एडजेक्टिव की तरह है। देखिए, ये एडजेक्टिव, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन, फिर मैं फोकस कर रहा हूँ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के सामने ही यूज होंगे। अगर मैं इसको एज अ प्रोनाउन यूज करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? नीदर ऑफ द हैंड्स इज डैमेज्ड। ठीक है, अगर आप इसको एज अ प्रोनाउन यूज करते हैं तो आपको ये वाला जो नाउन है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखना होगा। ओके, ऊपर वाले सेंटेंस में आप देखोगे ये नाउन सिंगुलर काउंटेबल है, और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। नीदर ऑफ द हैंड्स इज डैमेज्ड, दोनों का मतलब वही है, लिखने का तरीका बस बदल रहा है। इसका मतलब भी वही है, दोनों में से कोई हाथ डैमेज नहीं हुआ है, इसका मतलब भी वही है कि दोनों में से कोई हाथ डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, ये प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। ठीक है, चलिए, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं फिर वही चीज़ जो अभी थोड़ी देर पहले हमने ईच और एवरी के लिए डिस्कस की थी, कि आप कभी भी ईदर और नीदर का यूज सिंगुलर ईदर एंड नीदर का यूज कभी भी आप सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नहीं कर सकते। ओके, जैसे कि ईदर मिल्क, है ना, कभी नहीं हो सकता ये। फिर अगला ईदर बुक्स, ये भी हम नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी हम इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे तो मिल्क यहाँ पर क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ईदर क्या है यहाँ पर? प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो कभी भी इसका यूज ऐसे नहीं किया जा सकता, ये गलत है। फिर अगर आप यहाँ पर नीदर लिख दोगे तो भी वही चीज होगी कि नीदर का यूज भी हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नहीं कर सकते। दिस इज द रॉन्ग यूज ऑफ ईदर एंड नीदर एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। इस सेंटेंस में हम इनका यूज एडजेक्टिव की तरह इस तरीके से नहीं कर सकते। ईदर और नीदर का यूज हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन के ठीक पहले एज अ एडजेक्टिव करना है, अदरवाइज सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये चीज़ समझ में अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।